तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी तक देने नहीं गए हैं तो ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी के हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इस क्लास में आपको बताएंगे हम रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियां 1 2 3 और 4 तथा उनके बाद 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो 4 प्रश्न आकृतियों द्वारा बनाई श्रृंखला को जारी करेंगी। ठीक है, जारी रखेंगी। दोस्तों ऐसे प्रश्न क्या हो रहे हैं आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, इनमें कुछ नहीं करना होता। जैसे हम लोग श्रृंखला की सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के, सेम ये भी सीरीज है। ठीक है, ये नॉन वर्बल की सीरीज है आकृति वाली। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, हमको एक आकृति पकड़ लेनी है। एक आकृति दोस्तों पकड़ने का मतलब ये है कि मान लो दोस्तों यहाँ पे देखो सर्कल यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद इस दूसरी आकृति में सर्कल यहाँ पर आ गया, यानी कि सर्कल उठकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो इस वाली आकृति में, तीसरी आकृति में मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, एक आकृति, दो, ये तीसरी, ये चौथी, ये दोस्तों पांचवी। ठीक है, तीसरी आकृति में दोस्तों सर्कल यहाँ पर आ गया, यानी कि इस जगह पर आ गया। पहली आकृति में देखिएगा, ठीक है, सर्कल कैसे स्थान अपना चेंज कर रहा है। चौथी आकृति में दोस्तों सर्कल यहाँ पर खिसक गया, आ गया, देखिएगा। अब यानी कि पहली आकृति में देखो सर्कल का स्थान ऐसे बदल रहा है, यानी कि देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सर्कल यहां पर था, सर्कल फिर यहां पर आ गया। तो पहली आकृति में मैंने हर जगह जहां जहां सर्कल पहुंच रहा है वहां मैंने डिजाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद में सर्कल कहां पर जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो भैया इस वाली पांचवी आकृति में सर्कल या तो दोस्तों हमारा यहां पर जाएगा और या तो फिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। इन दो जगह सर्कल जाएगा। ठीक है, पीछे की सीरीज देखते हुए यहां पर सर्कल आएगा या तो फिर दोस्तों फिर से बीच में आ जाएगा, जहां मैंने पहली वाली आकृति में बीच में ब्लू कर दिया है। तो इन दोनों आकृतियों में से किस जगह आएगा, तो हमको ऑप्शन को अब देखना होगा। देखो तो ऐसे प्रश्नों हमको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। पहला ऑप्शन देखो, मेरे दो ऑप्शन, हमें ऑप्शन देखने, यानी कि जिस ऑप्शन में सर्कल यहां पर होगा या तो बीच में होगा, उन ऑप्शनों को पहले हम सही मानेंगे। तो सर्कल देखिए दोस्तों यहां पर दे रखा है, आप कह दो कि ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, सर्कल यहां पर दोस्तों नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही लास्ट वाला ऑप्शन भी आपका यहां पर दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सर्कल नहीं है, हमको चाहिए सर्कल यहां पर। ठीक है, देखिएगा इस ऑप्शन में आपको सर्कल दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई दूसरी आकृति को पकड़ लेंगे। दूसरी आकृति को दोस्तों कौन सी पकड़ेंगे, अब एक काम करिए, अब अरे यार मैंने इसके ऊपर चला दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, इस बॉक्स को पकड़ लो। चलो हम फिर से कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके दो ऑप्शन तो गलत हो गए थे, ये वाला और लास्ट वाला। ठीक है, अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा सही होगा, तो हम क्या कर ले रहे हैं दोस्तों, इस वाली आकृति को पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली आकृति देखिए मेरे प्यारे भाई, ये यहां पर आ गई। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये वाली आकृति तीसरी यहां पर आ गई है। इसके बाद अब ये आकृति किधर जाएगी, तो आप कह दोगे ये आकृति मेरे भाई देखिएगा यहां पर आकृति आने के बाद में बीच में जाएगी। ठीक है, बीच में जाएगी, तो बीच में कहां पर दे रखा है हमको, तो बीच में भैया दोनों जगह दे रखा है। ठीक है, लेकिन सॉरी ये तो ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया था, इसमें भी बीच में हमको दे रखा है। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वाले ऑप्शन में इसका मुंह यानी कि इसकी चोंच जो है वो नीचे की ओर दे रखी है, और इस वाले ऑप्शन में ऊपर की ओर दे रखी है। तो भैया ये चोंच किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, प्रश्नों को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना और ये प्रश्न आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, कह रहा है एक कूट भाषा में यदि स्माइल को RLHKD के रूप में और बिलीव को ADKHDUD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो लाफ्टर यानी कि LAUGHTR को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहां पर स्माइल दे रखा है, एक सेकंड, यहां पर क्या दे रखा है आपको, स्माइल, यानी कि दोस्तों ये स्माइल वर्ड दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इस एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 19 होती है। ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 9 होती है। एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यानी कि हमको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे प्यारे भाई आपको प्लेस वैल्यू A to Z की अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा देखो एस से आर को अगर देखो तो आप कह दोगे कि एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। 19 18 यानी दोस्तों एस से आर माइनस का 1 करके बन गया है। ठीक है, पेन उठाने की भी आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। एम की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है,
13 होती है। यहाँ पर दूसरा अक्षर दोस्तों एल है यानी कि 12, तो 13 से 12 हो गया, यानी कि दोस्तों एम से एल कैसे बना, माइनस का 1 करके बना है। ठीक है, अब आई देखो, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 9 होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या तीसरे स्थान पर एच है, एच की प्लेस वैल्यू 8, यानी कि 9 से 8 हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। तो हमको एक लॉजिक पकड़ में आया कि यहाँ पर प्रत्येक अक्षर में माइनस का 1 हो रहा है फॉरवर्ड पैटर्न से। ठीक है, अगर आपने पिछले पार्ट देखेंगे तो आपको सब पता होगा कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, रिवर्स पैटर्न क्या होता है। मैंने पिछले पार्ट में सब कुछ डिटेल से बिल्कुल बता रखा है। अब सेम यही पैटर्न आपको लाफ्टर में कर देना। ठीक है, पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपने शुरुआत के 3 अक्षर में देखा कि -1 हो रहा है, हम तुरंत क्या करेंगे, लाफ्टर का कोड चेक कर लेंगे। यानी कि दोस्तों जो लाफ्टर का कोड बनेगा इसके भी अक्षर में -1 करके बनेगा। आगे के 3 अक्षर जो हमने चेक किए अभी, तो देखो एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 होती है, 12 में 1 कम कर दोगे क्या आ जाएगा, 11, और 11वें भी स्थान पे क्या आता है आपका के। देखो किस ऑप्शन में आपको आगे के देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करना है ये प्रश्न। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में आपको के आगे नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में आपको आगे के दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब ए का भी चेक कर लो, ए में -1 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, जेड आएगा। यू में -1 करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे टी आएगा। ठीक है, जी में -1 कर दोगे तो क्या आएगा, एच आ जाएगा, सॉरी जी में जब -1 करोगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एच में -1 करोगे तो आपको दोस्तों जी आ जाएगा। तो देखिए सारे ही अक्षर आपको ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। आप पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करना, पूरा प्रश्न वहाँ पर सॉल्व नहीं करना। आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रश्न सॉल्व करके दिखाएंगे नहीं, बाकी जैसे पेपर में करते सेम वैसे ही आपको तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। यानी कि दोस्तों कुछ नहीं है, बस ये लेटर सीरीज का भी ये क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पर क्या करना है आपको, पेयर बनाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। पेयर कैसे बनाते हैं, पहले आप नंबरिंग कर लो, यानी कि काउंटिंग कर लो। इसमें टोटल कितने अक्षर दे रखे हैं आपको, तो आप कह दोगे टोटल इसमें हमारे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें टोटल 20 अक्षर हैं, जिन मतलब टोटल अक्षर गिनने हैं आपको, जिसमें हमको अक्षर भरने भी हैं और जो हमको अक्षर पहले से दे रखे हैं। यानी कि टोटल यहाँ पर 20 अक्षर हैं। अब 20 अक्षर को 5 और 4 में हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो या तो इसकी पेयर 5 में बन जाएगी या इसकी पेयर 4 में बन जाएगी। ठीक है, आपको अब चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे 5 की पेयर बनाए 4 की पेयर बनाए, तो हमने दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर देखा, यहाँ पर ऐसे दे रखा है। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा ऐसे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने देखा कि जहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे दे रखा है, ऐसे आप लाइन खींच लो। ठीक है, बॉक्स बना लो ऐसे करके, तो यहाँ पर टोटल इसमें कितने अक्षर आ गए, आप कह दोगे यहाँ पर टोटल 5 अक्षर आ गए, यानी कि 5 अक्षरों की पेयर अब बन जाएगी। ठीक है, हमने लास्ट वाला अक्षर देखकर पकड़ लिया कि यहाँ पे 5 की पेयर बनेगी। तो आप क्या करो, यहाँ से भी 5 कर लो, तो यहाँ पर दोस्तों 5 करने पर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये आपकी 5 की पेयर बन गई। अब क्या करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे, हर एक बॉक्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पहले पर क्या है, ए है, यहाँ पर भी दोस्तों पहले पर ए है, यहाँ पर भी पहले पर ए है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर भी पहले पर क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए भर लिया हमने। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग ने ए भरा है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा अक्षर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्यू है, यहाँ पर दोस्तों क्या भरेंगे, फिर क्यू भरेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों दूसरे पर क्या भरेंगे, क्यू भरेंगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें दूसरे पर क्यू ऑलरेडी दे रखा है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा अक्षर चेक कर लेंगे दोस्तों। तीसरा पे क्या है, तीसरे पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरे पे हमको भरना है, यहाँ पर तीसरे पे डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पर तीसरे पे भरना है, यानी कि यहाँ पर भी डब्ल्यू आ जाएगा और यहाँ पर तीसरे पे हमको ऑलरेडी डब्ल्यू दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने दोस्तों क्या भरा, यहाँ पर डब्ल्यू भरा। डब्ल्यू के बाद हम क्या भरेंगे, देखिए सभी ऑप्शन में आपको डब्ल्यू दे रखा है। हम क्या करेंगे, पूरा ही प्रश्न अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में चौथे अक्षर पर देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ चौथा अक्षर भरना है। ठीक है, तो चौथे अक्षर पर दोस्तों यहाँ पर हमको देखो ई दे रखा है, यहाँ पर चौथे पे ई दे रखा है, यहाँ पर भी चौथे पे क्या भर देंगे दोस्तों, ई भर देंगे, और यहाँ पर भी चौथे पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद ई आ जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने भरा है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने भर दिया है ई। ठीक है, कैसे भर रहा है आपको पता चल गया। उसके बाद दोस्तों हमने क्यू भरा है, तो डब्ल्यू के बाद ई के बाद क्यू, उसके बाद में दोस्तों हमने क्या भरा है। अब देखिए यहाँ पर भी हमको एक अक्षर भरना पड़ेगा, तभी हम ऑप्शन को वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन में डब्ल्यू ई क्यू इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, यानी कि हमको पूरा ही प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, एक सेकंड, डब्ल्यू ई क्यू। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या भर लिया था, हाँ यहाँ पर हम भर लेंगे अब एस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर देखो लास्ट में एस है, यहाँ पर लास्ट में आपको एस दे रखा है, यहाँ पर भी लास्ट में एस है, तो इस वाले बॉक्स में भी लास्ट में क्या हो जाएगा, एस। तो दोस्तों हमने डब्ल्यू भरा, फिर डब्ल्यू के बाद ई भरा, ई के बाद क्यू दोस्तों भर दिया, उसके बाद क्या यहाँ पर एस है, तो हम यहाँ एस भर लेंगे। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद ई के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, उसके बाद दोस्तों हमने फिर से क्यू भरा, तो यहाँ फिर से क्यू लिख देंगे। ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिख लिया। अब ऑप्शन को आप मैच कर लो। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में भरा था दोस्तों ए। ठीक है, यहाँ पर भरा था दोस्तों लास्ट में इस जगह पर ई, यहाँ पर ए भरा था, यहाँ पर ई भरा था, तो मेरा पूरा ऑप्शन
मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब कह रहा है WEQS, तो WEQS QWAE, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्यों गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए दे रखा था जबकि हमको चाहिए था यहाँ पर W, जो कि हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे आपको प्रश्न ही सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि प्रश्न को आप देखते ही समझ गए होंगे कि लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। हिंदी पढ़कर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर EGAK से WKSO जिस प्रकार से बन रहा होगा ना, जिस लॉजिक से बन रहा होगा, सेम उसी लॉजिक से आपका JRCU से BVUY बन रहा होगा, सेम उसी लॉजिक से CLAG से आपको क्वेश्चन मार्क के 4 अक्षर बनाने होंगे। तो ये बन कैसे रहे, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो EGAK, ठीक है, आपका बन क्या रहा है WKSO। तो ये कैसे बन रहा है, इसमें लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता रखा है कि A to Z की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकंड, WKSO। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखेंगे। यानी कि E से W देखो कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे कि E के स्थान 5 होता है, W के स्थान 23 होता है। 5 से 23, पहले हम गैप चेक कर रहे हैं फॉरवर्ड पैटर्न से, ठीक है। 5 से 23 हो गया, यानी कि दोस्तों पहला अक्षर हमारा प्लस का 18 करके बन रहा है, ठीक है। दूसरे अक्षर में देख लो, G की प्लस वैल्यू दोस्तों 7 होती है, K की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 11 होती है। 7 से 11 हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। A की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1 होती है, और यहाँ पर दोस्तों ऐसे दे रखा है, S की प्लस वैल्यू 19 होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 से 19 हो गया, यानी कि इस अक्षर में क्या हो रहा है, A से S कैसे बन रहा है, प्लस का 18 करके बन रहा है। अब हम लास्ट वाला अक्षर भी चेक कर लेंगे, K से दोस्तों O, तो K से O कैसे बन रहा है, K की प्लस वैल्यू दोस्तों 11 होती है, O की प्लस वैल्यू तो 15 होती है, यानी कि 11 से 15 प्लस का 4 हो रहा है। तो यहाँ पर हमको लॉजिक क्या देखने को मिला, आप कह दोगे कि पहले अक्षर में प्लस की 18 हुई, दूसरे अक्षर में प्लस की 4 हो गई, ठीक है। पहले अक्षर में प्लस की 18, दूसरे में प्लस की 4 हो गई, तीसरे अक्षर में फिर से प्लस की 18 हो गई, ठीक, और चौथे में फिर से प्लस की 4 हो गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको लॉजिक देखने को मिला है। अब आपको सेम क्या करना है, ये लॉजिक इसमें लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करना, आप क्या करोगे, डायरेक्ट CLAG में लगा दोगे। यानी कि C में पहले अक्षर में क्या करनी, प्लस की 18, यानी कि C में प्लस की 18 करोगे तो दोस्तों C की प्लस वैल्यू 3, 3 में 18 जोड़ेंगे 21, 21वें स्थान पे क्या आता है आपका U आता है, ठीक। इसी प्रकार से L में क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे, तो भैया L की प्लस वैल्यू 12, 12 में हम लोग 4 जोड़ेंगे 16, और 16 में क्या आता है आपका दोस्तों P आता है, ठीक है। इसके बाद A में, अब A में करेंगे प्लस की 18, सीक्वेंस से देखो कर रहे हैं वैसे ही जैसे पिछले हमने अभी उसमें लॉजिक फाइंड आउट किया था। तो A में प्लस की 18 करोगे तो A की प्लस वैल्यू 1, 1 में 18 जोड़ेंगे 19, 19वें स्थान पे क्या आता है दोस्तों S आता है, यानी कि UPS आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर आगे 3 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चौथा अक्षर नहीं भी निकालोगे तब भी आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको ऐसे ही करना है। लेकिन हमें पूरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर G है, अब G में क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट में हमको करनी +4, यानी कि G की प्लस वैल्यू होती है 7, 7 में 4 जोड़ोगे दोस्तों हो जाएगा 11, और 11वें स्थान पर दोस्तों क्या आता है आपका K, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर UPS के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें की। कह रहा है उस आकृति विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। यानी दोस्तों एम्बेडेड फिगर जो होता है वो इसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग की कैटेगरी में आता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी आकृति इसके अंदर नहीं थी। घुमाना नहीं, बिल्कुल ऐसी जैसी हुबहू दिख रही है, सेम ऐसी आकृतियां इसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जिसके अंदर ये होगी, तो हमको चेक कर लेना है। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो हमको दे रखा है, ठीक, इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखो, ये आकृति हमको यहां पर छिपी हुई दिख रही है, ये देखिए, ये जो आकृति मैंने अभी इस पे डार्क किया है ना, ये आकृति सेम हमको देखो ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है, यानी कि 3 वाली आकृति हमको इस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनमें कोई भी आकृति नहीं है, आप चाहे ध्यान से देख लो, ये कोई आकृति इसके अंदर नहीं दिखेगी, सिर्फ एक ही ऑप्शन, यानी कि जो मैंने आपको बताया 3, यही आकृति इसके अंदर आपको दे रखी। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसको आपको अपनी आंखों से देखना है और अपने मन से ही करना है। ट्रिक होती है इस वाले क्वेश्चन की, यानी कि जो हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन आता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों क्या कह रहा है एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े के कागज को काटने का क्रम जो है ढंग नीचे दिखाया गया है, उस आकृति का चयन करें जो कागज के खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। यानी दोस्तों पेपर कटिंग और फोल्डिंग से इस बार क्या हुआ, काफी क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तरीका हमारा एक ही होता है, लेकिन प्रश्न हमने इस वीडियो में कई सारे ले रखे हैं। इसके एक तरीका आपको बता देंगे, बाकी प्रश्न आप ऑटोमेटिक ही सॉल्व कर लोगे, चाहे यहाँ पर चाहे आप एग्जाम में करो जाके। तो इसे देखिए, ये जो आकृति आपको दे रखी, पहले आप इसका समझो कि इसका मतलब क्या होता है। भैया इसका मतलब होता है कि पेपर पहले ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद में जब ऐसा पूरा ये पेपर जो हिस्सा यहाँ पर ऐसे आ गया ना, उसके बाद में
पेपर को और फोल्ड किया गया, यानी कि ये वाला हिस्सा पलटकर यहाँ पे ऐसे कर दिया गया। ठीक है, तो पूरा पेपर हमारा यहाँ पर ऐसे हो गया। अब इसको खोलेंगे तो पहले दोस्तों ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, पहले ये ऐसे खोल लेंगे। तो भाई ये पेपर हमारा ऐसे मोड़ दिया इसको हमने, ये दो चीज़ें हैं। जब इसको मोड़ दी तो ये चीज़ यहाँ पर इसी ऊपर आ जाएगी। जब खोलेंगे तो भाई ऐसा ऐसे तो खुलेगा, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही खुलेगा। तो ये पेपर हमारा पहले ऐसे खुलेगा, यानी कि ऐसे खुलने का मतलब दोस्तों क्या है, इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो पहले इस वाली आकृति की यहाँ पर मिरर इमेज देखो किस जगह आपको दे रखी है। ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करके ऐसे प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा आपको प्रश्न यहाँ पर चित्र डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो भैया इसकी मिरर इमेज जब यहाँ पर बनेगी तो जो देखो ये आगे जो इसकी कोण ये दे रखी ना, ये कोण जो ये वाली कोण दे रखी है, ये पलटकर दोस्तों यहाँ पर ऐसी ये कोण ऐसी होगी। ठीक है, तो किस ऑप्शन में कोण ये आपको नीचे की ओर दे रखी है, आप कह दो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में दोस्तों नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, ऐसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, कैसे पहचानेंगे मेरे भाई? देखो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखो, अब इनमें कौन सा सही होगा, तो हमको क्या करनी है, अब हम देखो ऑप्शन में आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मिरर इमेज बन गई, आप कह दोगे ठीक है ये हमारी मिरर इमेज यहाँ पर बन गई। अब दोस्तों इसकी ये ऊपर क्या बनेगी, मिरर इमेज या वाटर? तो मेरे प्यारे भाई जब पेपर को आपने ऐसे खोल लिया, जब अब ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर की ओर खोलोगे तो यहाँ पर दोस्तों बनेगी हमारी वाटर इमेज। अब वाटर इमेज दोस्तों मिरर इमेज की जैसे नहीं बनती, ये बनती है उल्टी। अभी दोस्तों जब ये आकृति या पेपर ऐसे खोलोगे तो वाटर इमेज बनेगी, यानी कि आपको देखो ऑप्शन 3 जो है, 3 ऑप्शन आपके जो बचे हुए हैं इनकी देखो, अगर हम लोग दोस्तों इसकी क्या करेंगे, वाटर इमेज ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगी, तो जो ये चोंच इसकी दे रखी ना, ये चोंच दोस्तों ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, जो ये वाली ऐसे चोंच आगे ये दे रखी, ये वाली चोंच तो भैया ऊपर की ओर जाएगी। इस ऑप्शन में ऊपर की ओर नहीं है तो नीचे की ओर दे रखी, यानी कि इसकी वाटर इमेज गलत दे रखी इस ऑप्शन में, यानी कि ये ऑप्शन में आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों ये देखो देखो यहाँ पर दोनों आकृति सेम है ना, मिरर में दोनों सेम है। तो जब इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो भाई ये दोनों ऊपर वाली आकृतियां भी तो सेम बनेगी, यानी कि दोस्तों ये वाली आकृति भी सेम बननी चाहिए। तो ये तो उल्टी दे रखी, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। क्यों गलत हुए मैंने आपको बता दिया। सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही फिर आपका बचा है जो वही सही हो जाएगा। और इसमें देखो वाटर इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी दे भी रखी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको करने का तरीका बस यही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, इसका भी क्या करना है हमको, इसका भी हमको पेपर कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। ठीक है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, तो देखिएगा अब इसका भी हमको क्या करना है, खोलना है। यानी कि दोस्तों ये यहाँ पर कागज ऐसे आ गया है, तो पहले इसको इधर खोलोगे आप। जब इसको दोस्तों इधर खोलेंगे, देखो जब भी आपका ऐसे एरो बनेगा ना, तो समझ लो इसकी हमको मिरर इमेज बनानी है। और जब एरो आपका ऐसे बने ऊपर बने या एरो आपका ऐसे नीचे बन रहा हो, तो समझ लो आपको वहाँ पर वाटर इमेज बनानी है। अब देखिएगा इस प्रश्न में क्या करना है आपको, भाई पेपर खोलना है, तो पहले इतना हिस्सा इसको खोलोगे तो दोस्तों ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये जो आकृति आपको इसके अंदर दे रखी ना, इसकी बनेगी यहाँ पर वाटर इमेज। तो मेरे प्यारे भाई जब इस चीज की आप वाटर इमेज है, इसकी जब वाटर इमेज बनाओगे ना तो कैसे बनेगी, ये बॉक्स तो ऐसे आ जाएगा, खाली जो आपको ये चीज दे रखी ना, ये वाटर इमेज में ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी इमेज आपको किस में दे रखी है, इसमें भी नहीं दे रखी, एक सेकंड, इसमें दूसरी वाली आकृति में देखनी, इसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है, इसमें देखो नहीं दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी आपको ये नहीं दे रखी। ठीक, इसमें तो बिल्कुल सेम ही सेम दे दी, देखो ये दोनों बॉक्स सेम कर दिया, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैंने बता दिया, डंडा ऐसे है ना, तो यहां पर भैया देखो यहां पर भी ये दोनों बॉक्स हमको, एक सेकंड, हमको इसकी बनानी ना यार। तो जब हम पलटेंगे तो ये डंडा दोस्तों हमारा यहां पर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे ना तो ये बॉक्स आपका ऐसे आ जाएगा। और जो ये चीज़ इसमें दे रखी है ना, ये मिरर में दोस्तों हमको ऐसे ही दिखाई देगी। और ऐसा तो सिर्फ किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऐसा दोस्तों इस वाले ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि तीसरे नंबर पे, और आपको दे रखा है चौथे नंबर पे। ठीक, अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, अब हम देखिएगा। अब इसके बाद ये दोनों आकृति जो हमारी बन गई, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, अब इनकी हमको क्या करनी है, जब पेपर ये पूरा यहाँ तक खुल गया है, अब इसके बाद इस पूरे पेपर को हमको यहाँ पर ऐसे खोल देना है। यानी कि अब इस पूरे आकृति की, यानी इन दोनों आकृति की बनेगी, क्या बनेगी अब दोस्तों, यहाँ पर बनेगी वाटर इमेज। तो देखिएगा दोस्तों, वाटर इमेज जब इसकी मिरर इमेज बनेगी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है पेपर भाई ऐसे तो खोल लो, ऐसे बनेगा हमारा मिरर इमेज। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों आकृतियों को हमको बनानी
मानी है मिरर इमेज, तो इन दोनों आकृतियों की मिरर इमेज कैसी बनेगी? तो देखो यहाँ पर दोनों सेम में दे रखी हैं, लेकिन इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में ये देखो लास्ट वाली दोनों आकृतियां आपको अलग अलग दे रखी हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आप बना लोगे, मुझे पता है कि आप मिरर इमेज आसानी से बना लोगे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं, इसको भी क्या करना है, बस हमको थोड़ा सा खोलना है। देखो ये हिस्सा यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा दोस्तों ऐसे मोड़ दिया गया। तो ये पेपर हमारा दोस्तों ऐसे हो गया, ठीक है, ये पेपर हमारा ऐसे हो गया। अब वापस इसको हमको ऐसे खोलना है और इसको यहाँ पर ऐसे खोलना है, ठीक है, इतना समझ गए आप? देखो मैंने इस वीडियो में मिरर इमेज के ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए हैं, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम नहीं हो गया, हर एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। तो भैया पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल है ना, इसकी जब आप बनाओगे, इमेज बनाओगे जब इसकी, तो भैया ये कैसी बनेगी? तो आप कह दोगे इसकी इमेज हमारी दोस्तों ऐसी बन जाएगी। ये कागज़ दोस्तों हमारा ऐसे खुलेगा, ठीक है, ये कागज़ ऐसे खुलेगा, तो यानी 2 सर्कल यहाँ पर हो जाएंगे। 2 सर्कल हमको दे रखे हैं, इसमें भी दे रखे हैं, इसमें देखिए सर्कल दोस्तों ऐसे दे रखे हैं, जबकि सर्कल हमारी आकृति कैसी बनेगी, जैसा कि इन दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सर्कल की आकृति चेंज कर दी, यानी कि ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा दोस्तों आपका गलत हो गया। अब बचे कौन से? आपके 2 ऑप्शन। ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे ही देखोगे, ये देखो जो पॉइंट हमको ब्लैक पॉइंट दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक पॉइंट ये ऐसे दिखेगा ना, तो आप कह दोगे बिल्कुल, तो ऐसा तो सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है, इसमें तो बिल्कुल अगल बगल ऐसे दे दिए हैं, तो जो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सिर्फ 1, तो ही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नॉन वर्बल जितनी भी रीजनिंग होती है ना, सारे ऑप्शन को देखकर हमको सॉल्व करनी होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 की बात करते हैं। कह रहा है नीचे 2 कथन, यानी कि दोस्तों प्रश्न को पढ़ना नहीं है, आप समझ गए कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ये जो कथन दे रखा है ना, इसको आपको 100% बिल्कुल ट्रू मानना है, और इसी कथन को हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अब इसका वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जल्दी प्रश्न सॉल्व हो जाता है और आपके ऑप्शन भी एलिमिनेट होंगे इसमें। देखिएगा, कह रहा है कथन क्या कह रहा है, सभी कीट पक्षी हैं, यानी कि दोस्तों सभी कीट, तो हम क्या करेंगे, सभी कीट, तो भैया कीट का एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे। कीट का डायग्राम बना लिया दोस्तों, सभी कीट क्या हो रहा है, पक्षी हो रहे हैं, यानी कि कीट का जो पूरा भाग हो जाएगा वो पक्षी अपने अंदर कवर कर लेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा पक्षी का डायग्राम बन जाएगा। तो सभी कीट हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पक्षी हो जाएंगे। अब कह रहा है दूसरा कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ पक्षी मछलियां हैं, कुछ पक्षी, यानी कि दोस्तों पक्षियों का कुछ हिस्सा, तो भैया पक्षियों का कुछ हिस्सा ये आ जाएगा मछली के अंदर, ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। कीट वाला हिस्सा नहीं आएगा, पक्षी बोला ना, कह रहा कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो सिर्फ हम पक्षी का ही कुछ भाग ले लेंगे, मछली के अंदर हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, हमारा कथन हमको, अब इस कथन के अनुसार, यानी जो हमारा डायग्राम बना, इसको देखकर हमको ये निष्कर्ष देखना है कि ये निष्कर्ष सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप देखो कैसे करते हैं, कह रहा है सभी मछलियां कीट हैं, सभी मछलियां, भाई नहीं, सभी मछलियां कीट कहाँ हो रही, भाई कीट का डायग्राम देखो ये अलग बन रहा है और ये मछली वाला डायग्राम बिल्कुल अलग है, तो सभी मछलियां कीट कैसे होंगी, नहीं होंगी, यानी कि निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ मछलियां कीट हैं, कुछ मछलियां, भैया देखो मछली का डायग्राम ये रहा, कीट का डायग्राम ये रहा, भाई कुछ का होने के लिए क्या होना चाहिए, भाई कट करना चाहिए, यानी कि ये कीट वाला और ये मछली वाला ऐसे कट होगा, तभी तो कहेंगे कि कुछ मछलियां कीट हैं या कुछ कीट मछलियां हैं, तभी तो हम कह सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कीट का डायग्राम देखिए बिल्कुल अलग है और यहाँ पर मछली का गोला बिल्कुल अलग है, यानी कि कुछ मछलियां कीट नहीं हो रही हैं, तो दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, ठीक है, दोनों ही अनुसरण करते, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने लगे होंगे। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है मुस्कान, अमृता, प्रांजलि, दीप्ति, रिया और सोनाली 6 सहेलियां हैं जो एक घेरे के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठी हैं। यानी कि दोस्तों प्रश्न को पढ़कर आपके साथ क्या समझ गए कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और एक घेरे, यानी कि दोस्तों हम सर्कल बना ले रहे हैं, ठीक है, ये घेरा हो गया। अब इसके अंदर कौन बैठी हैं, 6 सहेलियां हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 सहेलियों का बिल्कुल केंद्र की ओर अभिमुख होकर ऐसे स्थान बना लेंगे। इन सभी का मुख दोस्तों कितनी होगी, 5 हो गई। एक सेकेंड, इसमें आमने सामने की बात आएगी ना, ठीक है। देखो ये दोस्तों हमने क्या कर लिया, 6 सहेलियां बैठा ली हैं। अब इसके बाद हमको प्रश्न सॉल्व कर लेना है, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है अमृता और प्रांजलि के ठीक बीच में मुस्कान बैठी है। अमृता और प्रांजलि, यानी कि दोस्तों अमृता और प्रांजल की ठीक बीच में मुस्कान बैठी, तो हम अमृता और प्रांजल को, अमृता को कहीं भी बैठा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अमृता को हमने ए से डिनोट कर लिया, यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। इनके बीच में कौन बैठी है, अमृता और प्रांजलि, यानी कि प्रांजल को दोस्तों हम लोग यहाँ बैठा लेंगे और इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगी, मुस्कान, यानी कि एम को हम यहाँ से मुस्कान डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अमृता और प्रांजल के बीच में दोस्तों कौन आ गई, मुस्कान आ गई। प्रश्न के अनुसार हमने इतना डायग्राम इसका बना लिया सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अमृता जो है दीप्ति के सामने है। अमृता जो है
वो दीप्ति के सामने है। देखिएगा अमृता जो ये है ना वो दीप्ति के सामने है। तो भैया दीप्ति के सामने होने के लिए भाई यहाँ बैठा लोगे दीप्ति को, तो अमृता के मतलब अमृता और दीप्ति सामने नहीं आएंगी। सामने आने के लिए क्या होना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अमृता को यानी कि अमृता को दीप्ति के सामने लाने के लिए दीप्ति को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, यानी कि दीप्ति को हम लोग डी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों दीप्ति हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसके बाद बोला रिया अमृता का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो रिया है अमृता कहाँ पर बैठी है, यहाँ पर दोस्तों बैठी है, ए से अमृता होगी। ठीक है, तो रिया जो है अमृता का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं बोला है, तो यानी कि यहाँ पर जो होगी रिया यहाँ पर नहीं बैठ पाएगी। तो बचा कौन सा स्थान भाई, जब रिया यहाँ नहीं बैठेगी तो बैठेगी कहाँ रिया, यानी कि रिया आर फॉर रिया यहाँ पर बैठेगी। ठीक है, तो ये वाला स्थान किसका होगा, फिर जो बच रहा है ये स्थान उसी का हो जाएगा। तो बच कौन रहा है भैया, देखो मुस्कान बच रही, देखो मुस्कान और अमृता को बैठा लिया। ठीक है, दीप्ति हो गई, प्रांजल हो गई, रिया हो गई, बच कौन रही है, सोनाली। यानी कि दोस्तों ये जो बचा वाला स्थान था ना ये हो जाएगा सोनाली का, तो सोनाली को ऐसे डिनोट कर लेंगे। तो हमसे प्रश्न में पूछा है सोनाली के सामने कौन है, तो भैया सोनाली के सामने दोस्तों आपकी हो जाएगी ये प्रांजल। यार यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। देखो ये दीप्ति, ये देखो एक सेकंड आपको फिर से हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बनेगा, समझ लीजिए। जो भैया ये दीप्ति है, ठीक है, ये दीप्ति है, ये दीप्ति तो अमृता के सामने बैठी है। ठीक है, तो सोनाली ऐसे बैठी केंद्र की ओर ऐसे, तो सोनाली के सामने कौन आ रहा है, तो आप कह दो कि पी। अब पी से कौन है, पी से दोस्तों है प्रांजल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन दोस्तों फिर से हमारा पेपर कटिंग से आ गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी आपको पेपर को खोलने पर कैसा दिखाएगी ये बताना है। ठीक है, तो आप थोड़ा डायरेक्ट यहाँ इस वाले बॉक्स में आ जाओ। देखो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बिल्कुल बेसिक से थोड़ा बता दे रहे हैं। ये जो बॉक्स हो गया इसको खोलेंगे तो भैया पहले ये बॉक्स हमारा ऐसे खुलेगा, जैसे मैंने एरो ये यहाँ पर बनाया है। ये बॉक्स पहले क्या होगा हमारा दोस्तों, ऐसे इधर की ओर खुलेगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है जब एरो आपका ऐसे बने तो समझ लो वहाँ पर क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, यानी कि इस बॉक्स की हमको मिरर इमेज यहाँ पर बनानी है। तो मिरर इमेज बना लो इसकी। तो देखो अब ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे साथ साथ में, तो भैया ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, ये ब्लैक वाला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो ये दोस्तों बॉक्स है, ये बॉक्स दोस्तों यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और दोस्तों जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ब्लैक पॉइंट दे रखा है, उसके बगल में बॉक्स दे रखा है। ठीक, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, त्रिभुज, यहाँ पर भी त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों नहीं है, यहाँ पर देखो ब्लैक पॉइंट लास्ट में होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। बचे आपके 3 ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों ये ब्लैक पॉइंट के बाद में बॉक्स होना चाहिए, जो ये बॉक्स आपको दे रखा है। ठीक है, मिरर इमेज आपकी ऐसी बनेगी, ये मतलब चित्र यहाँ पर पलट कर बन जाएगा, बस इतना आपको करना है। तो देखो इन तीनों ऑप्शन में लगभग सेम ही दे रखा है, 2 पॉइंट जो मेरे हैं। इसके बाद में त्रिभुज को भी हम देख ले रहे हैं, चलो ठीक है, त्रिभुज भी देखो यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी त्रिभुज आपको दे रखा है, और यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज देखो बिल्कुल जस्ट उसके बगल में दे दिया है, जबकि यहाँ पर ऊपर नीचे त्रिभुज है। देखो यहाँ पॉइंट के बगल में ये, फिर यहाँ पर नीचे त्रिभुज होगा, जबकि यहाँ पर बिल्कुल बराबर में दे दिया, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत दोस्तों गलत हो जाएगा। अब बच रहे हैं आपके सिर्फ 2 ऑप्शन। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो यानी कि दोस्तों ये जो आपका बन गया ना, इतना पेपर आपने खोल लिया है, इतना पेपर दोस्तों आपका खुल गया है। ठीक है, ये पेपर दोस्तों आपका मेरे प्यारे भाई क्या हो गया, खुल गया। उसके बाद में अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इनको कैसे एलिमिनेट करें, तो मेरे भाई ऑप्शन से देखो, हम लोग ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है। जो ऑप्शन जो आपके बच रहे हैं, ये देखो यहाँ पर जो ये त्रिभुज दे रखे हैं ना, देखो यहाँ पर भी नीचे बिल्कुल सेम ही जैसे त्रिभुज दे रखे हैं भाई। जब ये पूरी वाली आकृति ऐसी बन गई है, अब इसको पेपर हमको नीचे खोलना है, यानी कि पेपर हमको दोस्तों अब ऐसे खोलना है, यानी कि एरो आपका ऐसे बनना है। तो समझ लो आपकी क्या बनेगी, अब वाटर इमेज बनेगी। अब दोस्तों वाटर इमेज बनेगी तो जो आपको ये जो आपको दोस्तों ऊपर आकृति दे रखी ना, ये वाली, ये भैया इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो पलट जाएगी, जबकि यहाँ पर देखो त्रिभुज, देखो चारों त्रिभुज एक जैसे हैं भाई। वाटर इमेज में जो त्रिभुज की नोक है वो अब नीचे की ओर हो जाएगी, जैसा कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है। तो बस आपका यही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा डायग्राम नहीं बनाना होता है, आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वें को देखेंगे, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी दोस्तों ये आपको एक आकृति दे रखी है, तो त्रिभुज काउंट करने हैं आपको, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको नंबरिंग करके भी कर सकते हो, या तो आप इसको दिखा भी सकते हो। देखो नंबरिंग करके करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर डाल दो ऐसे। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लो, तो 2 और 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी नंबरिंग कर लो, 1 नंबर 2 3 4, अब इनको आपस में जोड़ लो, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस आकृति में टोटल हमारे 13 त्रिभुज बनेंगे। अब 13 त्रिभुज कौन से हो रहे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि जब भी आपको ऐसा त्रिभुज मिले और ऐसी लाइन जा रही हो, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में क्या होता है, ऐसे नंबरिंग करके जोड़ते हैं, इसमें भी ऐसा कर लिया। ठीक है, हमने
ये दो त्रिभुज मैंने आपको बेसिक फिगर बता दी। अब देखो गिन के दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर त्रिभुज है मेरे। देखो पहला त्रिभुज तो ये दोस्तों आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये तो कोई इस वाले डायग्राम में थोड़ा अगर ध्यान से देखो जो मैंने अभी कलर किया, तो एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा दोस्तों ये एक मिलकर बड़ा बना देगा, ठीक है। 3 त्रिभुज आपके ये हो गए। इसके बाद में और थोड़ा ध्यान से देखो तो ये देखिए ये आपका चौथा हो गया। अब इस वाली आकृति को देखेंगे, ठीक है, ब्लू वाली जो मैंने आकृति ये की है। देखो 3 आपके हो गए थे यहाँ पर। 3 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 त्रिभुज आपके दोस्तों ये हो गए। उसके बाद में अब देखिएगा एक आपका ये त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, एक आपका ये दोस्तों ग्रीन वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे भाई एक आपका त्रिभुज बन जाएगा ये रेड वाला। ये देखो एक ये दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, ये एक ये हमारा बन जाएगा त्रिभुज। कहाँ है, एक सेकेंड, एक दोस्तों ये त्रिभुज बन जाएगा पूरा, ठीक है। ये रेड वाला मैंने आपको दिखाया, ये तो बन गया ये ऑलरेडी। यानी दोस्तों इसमें कुल मिलाकर हमारे 13 त्रिभुज बनेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी। इसमें आपको ट्रिक पहले बात बता दी मैंने आपको कि ट्रिक हमारी यही होती है। इसमें टोटल 13 त्रिभुज होंगे। आप काउंट करके भी देख लो। देखो एक दोस्तों ये हमारा सिंगल बन रहा है, उसके बाद में एक ये बन रहा है, उसके बाद में इसको मिलाकर ये एक ये देखिएगा, एक ये इसको मिलाकर बन जाएगा, इस वाली आकृति को ऐसे पूरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से हमारा ऐसे बन जाएगा। तो आपको इसको खुद से भी कर लेना है। 13वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो समुच्चय वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, इनमें आपको थोड़ा सा एक लॉजिक, थोड़ा जोड़ घटाना, स्क्वायर भाग आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखो हमको क्या करना होता है, बीच वाला नंबर ज़्यादा, अधिकतर बीच वाला नंबर देता बनाने को नहीं होता। कुछ केसेस में क्या होता है, आगे के 2 नंबर छोटे दे देगा और तीसरा नंबर बड़ा रहेगा, तो हम 2 छोटे नंबर उसमें बड़ा नंबर बना सकते हैं कुछ लॉजिक लगाकर। अब देखो इस प्रश्न में क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अंतर भी कभी कभी दे देता है। तो 205 और 146 कैसे बन रहा होगा, या हम देखो 205 और 87 पहले 205 और 87 से क्या हम लोग 146 बना सकते हैं। आप घटाओगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये दोस्तों अंतर से सॉल्व हो रहा है, यानी कि 205 और 46 के बीच में कितने का अंतर है, आप कह दोगे यहाँ पर दोस्तों अंतर आ रहा है हमारा 59 का। देखो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अंतर आ रहा है 29 का, आप घटा के देख लेना। और इसी प्रकार से 146 को दोस्तों जब 87 में घटाओगे ना, तो आपका यहाँ पर भी दोस्तों आ जाएगा 59 का ही अंतर। चाहे तो आप 146 में 59 जोड़ दो, सॉरी अंतर देखना, यहाँ पर अंतर चेक हो रहा है, ठीक है। यानी कि देखो 146 में घटा के दिखा दे रहे हो, 146 से माइनस 87 करोगे तो भैया यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 5। दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों आप अंतर यहाँ पर क्या आ गया, 59 का अंतर आ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है। 333 को 274 में घटाओगे तो यहाँ पर दोस्तों 59 का अंतर आएगा। सेम इसी प्रकार से 274 और 215 के बीच में भी 59 का ही अंतर आएगा। अब आपको ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, भैया 0 हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 9, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया 22, 22 में से 18 घटा देंगे तो दोस्तों क्या बचेगा 4। यहाँ पर तो 49 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर 0 में से दोस्तों 0 घट जाएगा तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, ये 12 में से जब ये 9 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, ये 2 12 हो जाएगा ना, तो बचेगा 3, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, ये 188 है, तो भैया जब ये 8 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, 8 में 9 ये घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हासिल लेंगे ना, तो 8 और ये 8 दोस्तों हमारा हो जाएगा 18। जब 18 में 9 घटाओगे तो दोस्तों क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये बचा हमारा 17, 17 में से ये 12 कम करोगे तो क्या बचेगा, आप कह दोगे 5 बचेगी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अंतर हमारा 59 का आ रहा है और ये ऑप्शन हमारा बच भी रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि चेक करने की आपको यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14वें की बात करेंगे। कह रहा है एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, ठीक है, खोलने पर एक कैसा दिखाई देगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आप इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई, देखो ये कागज आपका मोड़ने पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब खोलेंगे तो पहले इसको ऊपर खोलेंगे, ठीक है। देखो आपको दे रखा है डॉटर दे रखा है, डॉटर इसीलिए दे रखा है कि पहले कागज को आपको ऊपर की ओर खोलना है। भाई जब ऊपर की ओर खोलोगे, ऊपर की हम लोग जब खोलेंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा था ऊपर की ओर एरो बनेगा या एरो ऐसे नीचे की ओर बनेगा, तो समझ लो आपको यहाँ पर बनानी है वाटर इमेज। काफी लोग यहाँ पर क्या करते थे, मिरर इमेज देखते हैं तो गलती हो जाती है। हमको बनानी है यहाँ पर दोस्तों वाटर इमेज, यानी कि जो हमको 2 बॉक्स दे रखे इनके ऊपर वाटर इमेज कैसी बनेगी। तो देखो ये नीचे है ना, तो ये भैया ये वाली आकृति हमारी सबसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इस ऑप्शन में सबसे ऊपर नहीं दे रखी, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस ऑप्शन में दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, ठीक है। अब इन 2 ऑप्शन में हो गई। इसके बाद में मेरे प्यारे भाई ये वाली जो आकृति हमारी है, ये देखो ये तुम्हारी ऊपर चली जाएगी वाटर में। इसके बाद में दोस्तों ये वाली जो आकृति है ये भी हमारी कहाँ पहुंच जाएगी,
ये दोस्तों यहाँ पर पलट कर नीचे आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी, ठीक है, इस जगह पर आ जाएगी। तो यहाँ पर तो नहीं दे रखी पहले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि भाई देखो, और यहाँ पर भी नहीं दे रखा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट आंसर हो रहा है। देखो ये इतनी तो हमको देखो ऑलरेडी दे रखी है, फिर इसकी हमने जब इस देखो इतनी तो आपको देखो ऑलरेडी दे रखी है आकृति, इसके बाद में इसको जब ऊपर कर दिया तो इसकी वाटर इमेज मेरे प्यारे भाई इतनी ये बन गई है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि देखो यहाँ पर देखो 2 जब इसकी वहां बनाओगे तो भैया एक यहाँ पर अच्छा रहा। आप काउंटिंग करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 बॉक्स दे रखे हैं, इसके बाद 2 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपके कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, 4 और 4 दोस्तों 4 अब पलट कर इधर भी आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपके टोटल इस पूरे फिगर में 8 बॉक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या 8 बॉक्स दे रखे हैं? नहीं है इसमें 8 बॉक्स, इसमें तो 4 ही दे रखे हैं, इसमें भी 8 नहीं है। 8 बॉक्स केवल इसी में होंगे भाई। जब यहाँ पर 8 आकृतियां पूरे चित्र में हो रही हैं तो हमारे ऑप्शन में भी 8 होंगी। क्यों 8 कैसे हो रहे हैं? क्योंकि देखो 2 यहाँ पर है, जब इसकी वाटर बनाओगे तो 2 आकृति ऊपर भी हो जाएंगी, यानी कि इस आधे पेज में 4 हो गए। अब जब पूरा पेज इधर खोलोगे, इसकी जब वाटर बनाओगे तो वाटर इमेज बनाओगे तो भैया 4 इसमें तो 4 इसमें भी होंगी, यानी कि टोटल इस समय 8 आकृतियां हो जाएंगी, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। आप इमेज नहीं भी बनाओगे तब भी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर यह प्रतिरूप पूरा होगा, ठीक है। यानी दोस्तों इम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको देखो आंखों की टेस्टिंग का खेल है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ये हमारा षष्ठभुज है ना, 2, ठीक है, 2 4, हाँ ये दोस्तों हमारा षष्ठभुज है, ठीक है। ये आपका ऐसे इतना बनेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको पूरे चारों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके आगे की बात करते हैं तो मेरे प्यारे भाई अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसके बाद में दोस्तों ये जो वर्ग चल रहा है, ये दोस्तों जो वर्ग है ना हमारा, ये भाई ये ऐसे पूर्ण होगा, तो ये आकृति हमारी इतनी ऐसे बन जाएगी। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसा भी हमको पूरी जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना, उसके बाद में मेरे प्यारे भाई इसके अंदर देखो एक आकृति हमको और देखने को मिल रही है। एक सेकंड हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो ये तो आपका ऐसे बन जाएगा, उसके मेरे बाद ये जो आकृति है ये ऐसे पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे ही बनेगी, आप चेक कर लेना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। देखो सारे ऑप्शन में ये लाइन आपको दे रखी, इसमें भी दे रखी, इसमें भी दे रखी, इसमें भी दे रखी। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कहाँ से करोगे भैया? कहाँ से करेंगे यार? एक सेकंड देखो, मैं चलो बना ही दे रहा हूँ। पूरी आकृति ये ऐसे बन जाएगी, उसके बाद में ये भाई ऐसे बन जाएगी, ठीक है। इतनी तो हमको ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद में ये इतनी बना ली हमने, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये लाइन यहाँ पर एक सेकंड पूरी कर दे रहे हैं। ये लाइन आपकी दोस्तों यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। उसके बाद में ये लाइन ऐसे मिल जाएगी। क्लियर है? सारी लाइनें तो मिला दी। तो ऐसा आकृति सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिल रही है। तो यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम बन गया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ देखो आप कोई भी एक पेयर उठा के देख लो मेरे भाई, ऐसी ही बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले में 1 त्रिभुज दे रखा है, दूसरे में 3, ठीक है। इसमें दोस्तों 5 त्रिभुज दे रखे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कितने त्रिभुज आएंगे? देखो 1 से 3 हो गया, 3 से 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 7 त्रिभुज आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर ये वाला लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? यानी कि दोस्तों अब देखो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या करता है एग्जामिनर, भैया जो सही ऑप्शन होता है ना उसको लास्ट में देता है, ताकि बच्चा ऊपर से करते करते आए और नीचे तक काफी टाइम उसका वेस्ट हो जाए। क्योंकि हमको तो पेपर में 1 ही मिनट मिलता है भाई करने के लिए, उससे कम में सॉल्व करना हो तो, क्योंकि बाकी मैथ में भी टाइम देना पड़ता है ना हम लोगों को। तो भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अधिकतर क्या करते हो, लास्ट से चेक किया करो, ठीक है। बाई केसेस में कुछ चांसेस में ऊपर देता है, बाकी लास्ट ही में देता है, तो आप चेक कर लो, ठीक है। आप डिवाइड से भी चेक कर सकते हो। डिवाइड से कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर 344 है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो भैया हमें तो चिन्ह पहले बदलने हैं, तो भैया आप गुणा और यहाँ पर माइनस या गुणा, चलो गुणा और माइनस होगा, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, गुणा और माइनस को बदलोगे तो भैया 344 87 ये वाला चिन्ह तो बदलेगा नहीं, जबकि यहाँ पर तो भाग ही नहीं जा रहा, तो ये हमारा बॉर्ड में उसके नीचे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एक केस और लेना पड़ता है, क्या कि सबसे पहले हम चेक करते हैं डिवाइड वाला केस चेक किया करो, यहाँ पर डिवाइड भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनको आप बदलने से कोई फायदा ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है,
जब तक डिवाइड का चिन्ह नहीं बदलेगा तब तक ये प्रश्न हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप तो देख रहे हो, आपको देखने से पता लग रहा है। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड का चिन्ह चेंज करेंगे। डिवाइड कहाँ दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो आपका यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई देखो, रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग चाहिए और अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने ये तरीका अगर देख लिया कि मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड दे रखा है और किसी भी ऑप्शन में हम डिवाइड चेंज करेंगे तभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, लेकिन बाकी के ऊपर के 3 ऑप्शन में डिवाइड तो कहीं दे ही नहीं रखा है चेंज करने को। अगर दे रखा हो तो तुम फिर चेक करना पड़ता हमको, जब नहीं दे रखा है तो बच रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 4, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको डिवाइड का चिन्ह दे रखा है। अब आप करके देख लो, कह रहा है डिवाइड को चेंज करना है किससे, एक सेकेंड, डिवाइड और इक्वल को चेंज कर दो। यानी कि दोस्तों क्या करना है, डिवाइड और इक्वल को हमको चेंज कर देना है। तो भैया इक्वल की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका इक्वल ऐसे आ जाएगा। अब इसको बॉड माउस के नेम से सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा। तो भाई देखो 2 की भाग 344 में दोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा दोस्तों 172। भाई 172 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लो और बीच में इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर भी 172 सॉल्व करने पर आएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, या तो यूनिट डिजिट मैच कर लो। देखो यूनिट डिजिट कैसे मैच करते हैं आइए सिखाता हूँ मैं। देखिए 7 की गुणा जब 23 में करोगे, यानी कि 7 3 दोस्तों 21, लास्ट में क्या आया 1 आया। ठीक है, ये माइनस का दोस्तों यहाँ पर 76 है तो हम इसका 6 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 87 तो इसका हम प्लस का 7 ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करो, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, यानी कि एक ये प्लस का, ये 7 प्लस का, तो 1 और 7 दोस्तों क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, जब 8 में ये माइनस का 6 करोगे तो बचा क्या 2, यानी कि लास्ट का इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट 2 ही आ रहा है, जो कि आपको 172 में लास्ट में 2 दे रखा है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग यूनिट डिजिट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, तो आपका यहाँ पर टाइम बचेगा। ठीक है, गुणा करने से बच जाओगे। 18वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, कह रहा है नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, नंबर एनालॉजी के प्रश्न में क्या होता है, देखो 12 से 144 जिस प्रकार से बन रहा होगा, ठीक है, यानी कि जो रिलेशन आपका 12 से 144 के बीच में होगा, सेम वही कंसेप्ट आपका, सेम उसी कॉन्सेप्ट से आपका 18 और 216 के बीच में भी होगा। ठीक है, यानी कि जो लॉजिक लग रहा होगा सेम लॉजिक लगाकर हमको यहाँ पर 25 से ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेनी। तो 12 से 144 कैसे बन रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया कि 12 की स्क्वायर हो रही है, या तो आप कह दो कि 12 गुणे 12 हो रहा है। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से भाई इसमें देखो तो 18 से 216 कैसे बना, अगर आप स्क्वायर के फॉर्म में देख रहे हो कि 12 का वर्ग यहाँ पर 144 दे रखा है, तो भैया यहाँ पे 18 का वर्ग हमको 144 नहीं दे रखा है, मतलब 18 का वर्ग यहाँ पर 324 नहीं दे रखा है, यानी कि वर्ग वाला लॉजिक हमारा नहीं लग रहा है। तो क्या हो रहा है फिर, क्या 12 गुने हो रहा है, ये भी चेक कर लो भाई। 12 की गुणा 12 में करिए 144 आ गया, क्या 18 की गुणा भी 12 में कर लें तो क्या हमारा 216 बनेगा, तो आप चेक कर लो। ठीक है, तो 12 8 296, 12 के नंबर 12 और 12 9 दोस्तों क्या हो गया 21, यानी कि 216 आपका, हाँ 216 बन रहा है, यानी कि 18 का 12 गुना करने पर 216 बन रहा है और 12 का 12 गुना करने पर दोस्तों 144 बन रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आपको 25 का भी 12 गुना कर देना है। तो 25 की जब 12 में गुना कराओगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए कर लेते हैं। ठीक है, 12 पंचे दोस्तों हो जाएगा 60, 6 80 चला जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 और 6 दोस्तों 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक, 19वें क्वेश्चन को देखेंगे, छूट गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इसके पहले जो हमने इमीडिएट फिगर का क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर भी आपको पूरा करना है। तो भाई देखो ये सर्कल तो ऐसे पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर ये आपको देखना है। ये देखो एक ये आकृति आपकी बन रही, तो ये बॉक्स दोस्तों आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये ऐसे पूरी हो जाएगी। तो ऐसा आपका किस ऑप्शन में देख रहा भाई, इसमें नजरों का खेल होता है। अगर नजरें आपने मिस कर दी ना तो भैया क्वेश्चन समझ लो गया आज से। ठीक है, उसके बाद में ये इतना बन गया और इतना आपको ये आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ऐसे। उसके बाद में ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये आपको देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, और ये आपका ऐसे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में तो नहीं है क्लियर। ऑप्शन नंबर इसमें भाई यहाँ तो पूरा ही त्रिभुज बना के दे दिया, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो तो इन दोनों में ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हाँ देखो ये जो लाइन है, देखो इसमें ही लाइन दे रखी है जबकि इसमें ही लाइन ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं दे रखी, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से, यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। देखिए नंबर यहाँ पर 93 से दोस्तों 197 हो गया, यानी कि गैप से क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा है। भाई देखो यहाँ पर भी हमको जोड़ घटाना प्लस यानी कि गैप देखना पड़ता है। अब देखो 2 से 15 के बीच में कितने गैप आ रहा है, आप कह दोगे 13 का गैप आ रहा है। 15 से 41 के बीच में दोस्तों कितने गैप आ रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर 26 का गैप आ रहा है। ठीक है, 41 से 93 के बीच में दोस्तों कितने गैप आ रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर 39 का आ रहा है। नहीं, जो कर लेते हैं, 2 से 15 के बीच में 13 गैप आ गया। यहाँ पर दोस्तों गैप कितने का आ रहा है, 6। ठीक है, 2 26 हो गया। यहाँ पर कितने गैप आ रहा है, 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, 2 बचेगा। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, 5, 52 का गैप आ गया। यहाँ पर दोस्तों कितने गैप आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों गैप आएगा 104 का। कैसे पहचान लिया, देखो गैप कैसे निकाली मैंने, क्योंकि थोड़ा ध्यान से अगर देखो, यहाँ पे 13 का 2 गुना 26 हो गया, 26 का 2 गुना 52 हो गया, 52 का 2 गुना दोस्तों क्या होता है, 104 होता है। तो भैया ये वाला गैप पता होगा, तो इस गैप को इसमें जोड़ देंगे तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 104 का 2 गुना या दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 208, और इसी गैप को इसमें जोड़ दो तो 208 और 197 कितना हो जाएगा, तो हमारी जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो 8 7 15, लास्ट में दोस्तों जोड़ने पर क्या आएगा, 5 आएगा। सिर्फ आपको एक ऑप्शन में 5 दिख रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और आंसर कमेंट में पिन कर देना।